अमन जी, जी भाई अमन साहब। जी, इनको है ना सब बच्चों को ऐसा म्यूट कर दीजिए ताकि वो खुद अनम्यूट कर सके अपने हाथ से। जी भाई साहब, फिर सब लोग मैं कभी भी मैनेज म्यूट करता कर हूँ। सकते हैं। हाँ ठीक है भाई साहब। मौसी का फोन आया था, बोल दिया मौसी से, बोल रही थी बाद में कर लेंगे, बोल दिया बाद में कर लेंगी। अब हेलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जी भाई साहब, जय जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। सबको म्यूट कर दीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बिल्कुल। भाई साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरी आ रही है। अभी मैंने आप अपनी परमिशन के सिवा वो म्यूट नहीं कर पाएंगे। जिनको भी अनम्यूट करना है आप कृपया नाम लीजिए, मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगा। ठीक है, चलिए। तो हम पंच परमेष्टि भगवंतों को स्मरण करते हुए क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसा कि सबको पता ही है, सुनील जी जैन भोपाल, यहाँ से दो बच्चियां बैठी हुई हैं, इनको अनम्यूट कर दीजिए भाई साहब। इनसे मैं पंच परमेष्टि के नाम पूछने वाला हूँ। सुनील जैन भोपाल, दिख रहे हैं आपको? भाई साहब नाम बोलिए, नाम पढ़िए आप, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुनील जैन भोपाल, सुनील जैन भोपाल। इसके बाद मैं दिशा जैन जबलपुर से प्रश्न पूछूंगा मैं। जी मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं भाई साहब। जी बताइए, पंच परमेष्टि के नाम बताइए। बेटा आपने नाम तो एक तो गलत लिखा है, बेटी दो गर्ल्स हैं और नाम लिखा है सुनील जैन। नाम चेंज करके डालना अगली बार, ध्यान रखना। चलिए बोलिए, नाम बोलिए पंच परमेष्टि के। आर्यन परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। बहुत बढ़िया। दिशा जैन जबलपुर से मेरा प्रश्न है, अपने आप को बेटा म्यूट कर दो। हाँ अनम्यूट। दिशा जैन जबलपुर से प्रश्न है, परमेष्टि के बारे में आपने पढ़ा है, तो परमेष्टि किसे कहते हैं? अरे भैया जी, यही तो हमें पता नहीं है। यही पता होता तो हम परमेष्टि पाठ फिर से क्यों पढ़ रहे होते। बराबर है ना? इसीलिए अब परमेष्टि के नाम तो आते हैं। सबसे पहले हमें ये भी पता है कि नमोकार मंत्र में परमेष्टि को नमस्कार किया गया है और परमेष्टि 5 होते हैं, इतना भी पता है। पहले परमेष्टि अनंत परमेष्टि है, दूसरे परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि है, तीसरे परमेष्टि आचार्य परमेष्टि है, चौथे परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि है और पांचवे परमेष्टि है साधु परमेष्टि। इतने नाम भी हमें पता है। और हमें यह भी पता है कि नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया है। अब लेकिन प्रश्न तो यही उठता है कि परमेष्टि कहते किसे हैं। तो आइए भाई हम साहब अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। पीपीटी परमेष्टि पीपीटी चला किसे रहे हैं। कहते हैं? आप चला रहे हैं कि मैं चलाऊं? जी हम चला देते हैं यहाँ से। हेलो भाई साहब, हम चला दे रहे हैं, यहाँ से छोटी स्क्रीन दिख रही है। मैंने चला। अमन जी, हाँ मैंने चला। अच्छा, आपके वहां से बड़ी दिखेगी। चलिए आप चला रहे हैं। भाई साहब इंटरनेट इशू आ रहा है आपका।
हाँ, चलिए तो हम पढ़ेंगे परमेष्ठी। सबसे पहला पाठ है हमारी इस पूरी शिविर में, हम सबसे पहला पाठ परमेष्ठी, जिसमें हमारा प्रश्न है परमेष्ठी किसे कहते हैं। तो जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो। जो परम पद अर्थात सबसे ज्यादा इष्ट, अर्थात प्यारा, मतलब जो सबसे ज्यादा प्यारा है वही पद कैसा है? हमें इष्ट है और उससे ही परमेष्ठी। कृपया नेक्स्ट करें इसको। अभी जो किया था परमेष्ठी किसे कहते हैं। अमन जी जी भाई साहब। नेक्स्ट परमेष्ठी किसे कहते हैं चल रहा था ना। दीदी, आदरणीय दीदी, नेक्स्ट पेज चलाइए। कृपया, मतलब नहीं तो यहाँ पर मैं ही शेयर कर देता हूँ ना, तो चलता रहेगा। हाँ, तो परमेष्ठी किसे कहते हैं? फिर चला गया वो। हाँ, जो परम पद में स्थित हो उसे कहते हैं परमेष्ठी। परम पद मतलब क्या होता है? कि जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, जो कभी भी हमारा ऐसा पद जो हमारे साथ हमेशा रहता है, ऐसा पद जो हमें क्षणिक सुख नहीं देता है। जैसे कि सर्वार्थ जैन। सर्वार्थ जैन, आप बात कर रहे हैं बेटा किसी से घर में? बात नहीं करिए बिल्कुल भी। मैं देख पा रहा हूँ आपको। आकृति जैन बहुत अच्छे से बैठी हुई हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो परम पद वो होता है जो हमें क्षणिक सुख नहीं, हमें एक परमानेंट सुख की प्लानिंग करके देता है। वह होता है प्लानिंग क्या करके देता है, वह होता है परम पद जिसमें परमानेंट सुख की हमें प्राप्ति होती है। जैसे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो 5 पद हैं वो परम पद हैं। और इन्हीं परम पदों में स्थित जो होते हैं उनको परमेष्ठी कहते हैं। जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। पीछे ही रहने दीजिए, अभी प्रश्न यहाँ आगे नहीं आया हूं मैं। आदरणीय दीदी, आपका नेट का नेक्स्ट, इश्यू आ रहा है। जब मैं नेक्स्ट बोलूंगा तभी आप आगे बढ़े। जो परम पद अर्थात सबसे ज्यादा इष्ट हो, ऐसा परम पद। समझ में आया? भाई जो साहब परम एक पद। सेकेंड। दीदी, आपको अनोटेशन डिसेबल करना है। पार्टिसिपेट्स अनोटेशन डिसेबल करना है। ऊपर ऑप्शन आएगा, या फिर आप शेयर स्क्रीन बंद कर दीजिए। हम चला रहे हैं यहाँ से, मैं चला रहा हूँ। हाँ, तो परम पद जो अरहंत परमेष्ठी है, सिद्ध परमेष्ठी है, अब वो सोचो वो कितने अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। और उनका जो आनंद है, वो जो आनंद है वो वही अनुभव कर सकते हैं। यदि मैं बोलूं कि अंकुर जी से मेरा प्रश्न है, अंकुर जी से मेरा प्रश्न है कि मैं आपसे बोलूं, अंकुर जी को अनम्यूट कर दें भाई साहब थोड़ा सा। जी भाई साहब, कर रहे हैं। अंकुर जी से मेरा प्रश्न है कि आपको मैं बोलूं कि आपके पीछे वो लाइट का वो लगा हुआ है स्विच, पीछे लाइट का, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अंकुर जी पहले आवाज को शांत कर दे, कोई आवाज कर रहा है आपके यहाँ से। अंकुर जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, पहले शांत कर दे। जी जी, तो आपसे प्रश्न है कि पीछे, अंकुर जी आप ईयरफोन लगाइए। लगा हाँ, है सर। तो आपका, आपके पीछे स्विच लगे हुए हैं, तो मैं आपसे बोलूं कि आप उसमें उंगली डालिए और फिर बताइए कि क्या हुआ, तो आप क्या कहोगे? करंट लगेगा। करंट लगा, तो बताइए ना कैसा लगा वो। अनुभव गम में नहीं, मतलब बता नहीं सकते, अनुभव गम में। नहीं तो आप कहोगे पंडित जी एक काम करिए, आप आइए, आप भी उंगली डाल के देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि उसमें क्या अनुभव होता है।
तो ऐसे ही जो परम पद में स्थित परमेष्ठी है, उन्होंने जो अनुभव किया है वो ही अनुभव हम में उन्हीं के लिए है। ऐसे परम पद में जो परमेष्ठी होते हैं, स्थित होते हैं, उनको परमेष्ठी कहते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। परमेष्ठी नेक्स्ट करें भाई साहब। परमेष्ठी कितने? परमेष्ठी 5 होते हैं, हमने पढ़ा था। अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हम जब नमोकार मंत्र बोलते हैं उसमें कई बच्चे अशुद्धियां करते हैं, बड़े लोग भी अशुद्धियां करते हैं। वास्तव में नमो अरिहंताणम नहीं बोला जाता है। अरिहंताणम इज रॉन्ग। व्हाई? अरिहंताणम जो वर्ड है, दैट वर्ड इज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। अरहंत शब्द इज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। और नमोकार मंत्र जो हमारा है वो किस लैंग्वेज में है? प्राकृत भाषा में है। और एक भाषा में यदि मैं एंजल जी से बात करूं, आपसे मैं पूछूं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, भाई साहब आप, मैं जिसका नाम लूं थोड़ा उनको अनम्यूट करते जाइएगा। आपसे पूछूं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा का एक मंत्र देता हूं और आपसे उसमें कुछ शब्द हिंदी के डाल दूं, तो यू विल एक्सेप्ट? एंजल अरे चलिए। एंजल की मम्मी बैठी हैं तो रुक जाइए फिर। अनम्यूट कर दिया। कर रही हैं, इससे फिर बच्चे घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया। भाई साहब और किसी का नाम लीजिए आप, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ उनको। हाँ, मैं सात्विक जी से प्रश्न कर रहा हूँ, सात्विक जैन तारण गुरुकुल जी से, तारण गुरुकुल से जो जुड़े हैं। जी हाँ सात्विक जी, आपसे मैं पूछूं कि आपको मैं एक मंत्र दूं हिंदी भाषा का, उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड से मिक्स कर दूं तो चलेगा? मंत्र जो होगा वो एक ही लैंग्वेज में होगा, इसीलिए जो अरहंत शब्द है वह प्राकृत भाषा का है। अरिहंत शब्द है वो जो है संस्कृत भाषा का है। और अरुहंत शब्द है वो अपभ्रंश भाषा का है। हम अरिहंताणम में तीनों भाषाओं के तीनों शब्दों को देखते हैं, अरुहंत, अरिहंत और अरहंत। लेकिन हमारा जो शुद्ध है वो है अरहंताणम। हम जब भी नमोकार मंत्र बोले, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, अरिहंताणम नहीं बोलना है, अरहंताणम। सब जिसको समझ में आया है अपना अपना हाथ ऊपर उठाइए। ये अरहंत और अरिहंताणम वाला टॉपिक जिसको समझ में आया हो हाथ ऊपर उठा के बताइए। वेरी गुड। सोनम जी को समझ में आया, चिन्मय जी को समझ में नहीं आया, वो देख रहे हैं क्या हो गया है। चिन्मय जी, हाँ दृष्टि जैन को समझ में आ गया है, मुझे भी समझ में आ गया है। महक जी को समझ में आया? गर्दन नहीं हिलानी है। हाँ गुड, वेरी गुड। ये आपको पता पड़ गया होगा कि अरहंताणम सही है कि अरिहंताणम। गुड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आगे चले। आकृति हाथ नीचे कर लें। तो परमेष्ठी 5 है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब इनकी विशेषताएं नेक्स्ट। ये पांचों ही वीतरागी और ज्ञानी हैं। 5 परमेष्ठियों में नंबर 1 क्वालिटी, पांचों ही वीतरागी हैं और ज्ञानी हैं। अरहंत, सिद्ध पूर्ण वीतरागी और ज्ञानी हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु एक देश वीतरागी और ज्ञानी हैं। वीतरागी मार्ग पर चलने वाले हैं। क्या? 2 बातें हैं, वीतरागी और ज्ञानी। क्या क्या है? वीतरागी और ज्ञानी। वीतरागी मतलब राग द्वेष से रहित, राग द्वेष जिनका नष्ट हो गया है। और ज्ञानी मतलब नॉलेजेबल पर्सन, जो भेद विज्ञान की बात करते हैं, आत्मा और शरीर को भिन्न जानते हैं। एंजल को नींद आ रही है, अभी अभी आई हैं और नींद आने लगी है। वेरी गुड। मैं बेटा सबको देख रहा हूँ, सब सतर्क होके बैठेंगे। मेरी दृष्टि एक एक बच्चे पे। कौन कौन? चिन्मय जैन बहुत अच्छे से बैठे हैं, दोनों भैया लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बनियान में भी बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगले कल से वो कपड़े पहन के बैठ जाएंगे। शुरू पढ़े, चलिए आगे। वीतरागी और ज्ञानी, 2 क्वालिटीज ऑफ पंच परमेष्ठी। अरहंत, सिद्ध पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी। आचार्य, उपाध्याय, साधु एक देश वीतरागी और एक देश ज्ञानी। एक देश वीतरागी कहने से तात्पर्य है कि उनको पूर्णतः वीतरागता प्रकट नहीं हुई है
और एक देश ज्ञानी कहने से तात्पर्य है कि वो पूर्णतः अभी सर्वज्ञ भी नहीं बन गए हैं, इसीलिए इनको एक देश और उनको सर्वदेश रूप में वीतरागी और ज्ञानी कहा है। पांचों परमिष्टियों में से श्रेया जी से मेरा प्रश्न है। श्रेया जी को अनम्यूट कर दो। श्रेया जैन जी, श्रेया जी से प्रश्न है कि पांच परमिष्टि में से अरहंत परमिष्टि और सिद्ध अनम्यूट कर दिया परमिष्टि गया है। पूर्ण ज्ञानी क्यों है? बताएं। अरे क्योंकि इसमें है, बोलिए। क्योंकि उन्हें सब वो म्यूट क्यों कर दिया श्रेया जी? बोलिए बोलिए। उन्हें सब चीजों का ज्ञान है और वो सब चीजों से रहित है, इसलिए। सब चीजों से रहित हैं, कुछ चीजें तो होंगी जो उनके पास होंगी। हाँ, आकृति उत्तर दे रही है, आकृति उत्तर दीजिए। आकृति जैन। जी भाई साहब कर रहे हैं अनम्यूट। पर्व जैन ध्यान से सुने, क्वेश्चन क्या है मैं पूछ चुका हूँ, अभी आकृति जी उत्तर दे रही है कि अरहंत परमेष्टि पूर्ण ज्ञानी क्यों है? बोलिए आकृति। क्योंकि वो सिद्ध शिला पे स्थित हैं। बन जाऊंगा क्या ज्ञानी? हाँ, यदि मैं सिद्ध शिला पे बैठ जाऊंगा तो मैं भी पूर्ण ज्ञानी बन जाऊंगा। अरे हाँ, जो जो सिद्ध शिला में जाएगा वो पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि उनको सबसे पहली क्वालिटी राग द्वेष से रहित पना पाई जाती है, और जो राग द्वेष से रहित होगा वो वीतरागी होगा, और वीतरागी ही तो सर्वज्ञ बनते हैं, और वो सर्वज्ञ है, पूर्ण ज्ञानी। आचार्य उपाध्याय साधु एक देश ज्ञानी। इस प्रकार हमने पंच परमेष्टि में से वीतरागता और ज्ञानी बने की बात समझी, लेकिन दोनों ही वीतरागी मार्ग पर चलने वाले हैं, चाहे अनंत सिद्ध रूप वो पूर्ण ज्ञानी पूर्ण वीतरागी हो, और चाहे आचार्य उपाध्याय रूप एक देश वीतरागी और ज्ञानी। नेक्स्ट, तो इनको हमने समझा। अब देखिए इसमें अब एक चीज और, पंच परमेष्टि में से कितने परमेष्टि देव हैं और कितने परमेष्टि गुरु हैं, यह भी बात हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि अरहंत परमेष्टि, और देखिए तीन प्रकार की बातें आएंगी। सिद्ध परमेष्टि देव हैं, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु है। लेकिन हम एक बात और समझे, अरहंत परमेष्टि हमें उपदेश देते हैं, इसलिए वो क्या है? देव भी हैं और गुरु भी है। पर्व जैन चैटिंग में किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं भेजना है आपको, हाय हेलो। चलिए आगे। तो सबसे पहली बात, तीन प्रकार से पंच परमेष्टि को देव और गुरु में डिवाइड किया। देव, देन गुरु, देन देव एंड गुरु बोथ। तो सिद्ध परमेष्टि है वो देव है, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु है, और अरहंत परमेष्टि देव भी है और गुरु भी है। अरहंत परमेष्टि में दोनों क्वालिटीज पाई जाती हैं। अरहंत परमेष्टि में दोनों क्वालिटी जो पाई जाती हैं, देवपन्ना और गुरुपन्ना, उन दोनों को क्यों पाई जाती हैं? वेदांत जैन गौरैया बताइए। वेदांत जैन 15 ईयर गौरैया जी भाई साहब। बताइए, बताइए कि पंच परमेष्टि में से अरहंत परमेष्टि देव और गुरु क्यों है? बोथ क्वालिटीज एक परमेष्टि में क्यों पाई जाती है? बताइए। वे हमें उपदेश देते हैं, इसलिए वे गुरु है। हाँ, और बढ़िया उत्तर दिया है। वो हमें क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। मयंक जी, मयंक जैन, हाँ बताइए क्यों है अनंत परमेष्टि गुरु?
क्योंकि वो हमें क्योंकि वो हमें उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? वीतरागी मार्ग का हितोपदेश देते हैं, हित का उपदेश देते हैं। इसलिए जो हमारे हित का उपदेश देता है वो गुरु होता है। जैसे प्रगति जैन, मैं आपका भी गुरु बन गया कि नहीं बन गया? तारण स्वामी जी हमारे गुरु हैं कि नहीं है? यश जैन, वीतरागी मार्ग पर जो जो चलता है वो हमारा गुरु है कि नहीं है? बोलना नहीं है, गर्दन भी हिला देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। हमारे यहाँ पे क्या होता था, कृपया मुझे ध्यान से देखें, यदि कोई नहीं देख रहा हो तो, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। जो मुझे देख रहा होगा ना उसी को बात समझ में आएगी ये वाली। हम लोग जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी बोला करते थे, कुछ इसमें महाराष्ट्र के बच्चे भी जुड़े हैं, जो महाराष्ट्र के बच्चों को पूछते थे क्यों समझ में आया, वो यूं करते थे गर्दन, और फिर उनसे पूछो क्यों समझ में नहीं आया, तो भी उनकी गर्दन का एक्शन एक सा। तो हम जैसे कुछ वहां पढ़ने वाले शैतान भी थे, तो वो पूछते थे क्यों संजय समझ में आया कि नहीं आया, तो हम क्या किसी गर्दन ऐसी गर्दन हिला देते। लेकिन आप लोग को एक गर्दन हिलानी है, दो गर्दन, एक तो ऐसी ऐसी, नहीं समझ में आए तो ऐसी है, मैं समझ जाऊंगा। तीसरी वाली गर्दन मत हिलाना, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि भैया किसको समझ में आया और किसको नहीं आया। अब आपको मैं क्या कहना चाहता था, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बच्चों के ऊपर चेहरों पे बिल्कुल मुस्कान आ गई है, अरे मजा आ गया ये बात सुन करके। तो क्यों, चलिए अब आगे। तो पंच परमेष्ठी में से वो गुरु हैं क्योंकि वो हमें इसका उपदेश देते हैं। और अरहंत परमेष्ठी में एक क्वालिटी है, आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी को भगवान भी कहा जाता है। भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भी एक देश वीतरागी तो है ही ना, और एक देश मोक्ष मार्ग पे भी चल रहे हैं, और हितोपदेशी भी है, और सर्वज्ञ की वाणी का सच्चा श्रद्धान उन्हें है। इसलिए हम उनको आचार्य भगवान की जय हो, बोले कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय हो, अपन बोलते कि नहीं बोलते? तो उनको भगवान भी लगा देते हैं, तो उसमें कोई उत्तेजना वाली बात नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देव और गुरु के आगे। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक प्रारंभ होगा इसमें, अरहंत किसे कहते हैं? 5 क्वालिटीज ऑफ अरहंत। पहले मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। और अब मैं पूछूंगा, अब मैं पूछ लूंगा, मैं नाम बता रहा हूं पहले से। नरेंद्र जी के यहाँ से जो जुड़े हैं, प्रणव जी, नरेंद्र जी, प्रणव जी, नेहा जी, श्वेता जी, नितिन जी और पर्व जी, लता जैन, अतिशय जैन, इन लोगों से मैं प्रश्न पूछूंगा, ये लोग तैयार रहे। हाँ तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आवाज चालू हो जाएगी। गृहस्थ, अभी भाई साहब अनम्यूट नहीं करना है इनको, इनसे तो मैंने पूछा है, इनको पूछेंगे, अभी पढ़ा रहा हूं। जो गृहस्थ पना त्याग कर, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अरहंत, जो गृहस्थ पना त्याग कर, गृहस्थ पना त्याग कर, गृहस्थ अवस्था तो त्याग ही दी, लेकिन पना भी त्यागते हैं। जैसे अब इसको स्लाइड को देखना बंद कर दीजिए और मुझे देखिए, एक कहानी सुनाता हूँ। गृहस्थ पना मतलब क्या? एक गांव में एक सेठ जी थे और एक सेठानी जी थी। हाँ मैं प्रश्न पूछूंगा, कभी कहानी पूछूंगा, आपको फिर वीडियो मंगा लूंगा मैं बना करके, ध्यान रखना। ऑनलाइन शिविर, कोरोना से डरो ना, ऑनलाइन शिविर पढ़ो ना, बराबर ना? हंस दिया। चलिए, तो एक सेठ थे, एक सेठानी थी, और सेठ और सेठानी में एक दिन क्या हुआ, सेठानी को बहुत ज्ञान था, और जैसे आपके मम्मी को ज्ञान है और पापा को ज्ञान नहीं है, तो मम्मी पापा को समझाती हैं कि चलो भैया अब तो मुझे वैराग्य आ रहा है, मैं तो दीक्षा लूंगी। तो पापा बोले अरे दीक्षा लूंगी, मुझे भी वैराग्य आ रहा है, मैं भी दीक्षा लूंगा। तो भैया पापा मम्मी चले एक साथ, और रास्ते में जा रहे थे तो उनको, मम्मी को, पापा को दिखी कि अरे रास्ते में तो एक सोने का कंगन डला है। तो मम्मी आगे आगे जा रही थी, पापा पीछे पीछे जा रहे थे। पापा ने क्या किया, उस सोने के कंगन पे क्या डाल दी, धूल डाल दी। मम्मी ने पूछा क्यों जी क्या किया आपने? अरे कुछ नहीं किया, वो थोड़ा सा सोने का कंगन डला था, मैंने सोचा उसको देख के तुम विचलित ना हो जाओ, नहीं तो घर चली जाओ वापिस। तो बोली कि नहीं 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 नहीं, ये तो धूल थी, मैं तो आत्मा हूँ,
आपने तो धूल पे धूल डाल दी। ये नहीं नहीं, आपको वैराग्य नहीं आया अभी, चलो घर चलो। वो पापा को वापस घर ले गए। 15 दिन व्यतीत हुए। पापा एक दिन एकाएक बोले, अचानक बोले, और अब मुझे फिर से वैराग्य आ रहा है, चलो चलो जंगल को चले, अब तो मैं फिर से दीक्षा लूंगा। तो मम्मी बोली ओके चलिए। दोनों हाँ बाहर निकले। और पापा घर की साकल जो होती है वो बंद करने लगे, गेट बंद करने, लॉक करने लगे। तो मम्मी बोली भैया क्या कर रहे हैं वो बोली भैया जा रहे हैं तो गेट तो बंद कर दे। तो मम्मी बोली कि अरे जब घर छोड़ना ही है तो साकल लगाने से क्या फायदा। तो फिर उन्होंने कहा भी वैराग्य नहीं आया, घर में रहो। फिर मम्मी पूरे 5-6 महीने व्यतीत हो गए। पापा जी बोले अब तो मुझे तत्व ज्ञान पूर्वक वैराग्य आ गया है, अब तो मुझे ग्रंथ पढ़ के स्वाध्याय करके बिल्कुल तत्व ज्ञान पूर्वक वैराग्य आ गया है। मम्मी बोलती हैं, वो बोलते हैं चलो अब जंगल को चले। तो मम्मी बोलती हैं स्वामी वैराग्य तो आपको आया है, मुझे जंगल जाने के लिए क्यों कह रहे हो, अभी आपको वैराग्य नहीं आया, घर में रहो। मतलब घर तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन घर से ममत्व नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो होता है गृहस्थपना। समझ में आया? गृहस्थपना छोड़कर, या गृहस्थ अवस्था नहीं, गृहस्थपना। गृहस्थ अवते हुए भी भाई साहब स्लाइड नहीं दिख रही? जी भाई साहब चला रहे हैं। हाँ, तो गृहस्थ अवस्था और गृहस्थपना, तो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। जब तक हम गृहस्थपना नहीं छोड़ेंगे तब तक मुनि धर्म अंगीकार कैसे करेंगे? मुनि धर्म अंगीकार करते हैं निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्म का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। 5 क्वालिटीज। चलिए, अग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। नितिन जी का प्रश्न है भाई साहब, नितिन जी को अनम्यूट कर देना, मैंने नाम ले दिए थे, उनसे पूछूंगा और बाकी लोगों से भी पूछ सकता हूँ, सभी तैयार रहेंगे। मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, मुझे सब बच्चे दिख रहे हैं। भाई साहब गैलेक्सी J7 फोन क्या कर रहा है, क्योंकि नाम तो डला नहीं है उस पे, तो मैं गैलेक्सी J7 ही कह देता हूँ। नितिन जैन जी को अनम्यूट करना है या गैलेक्सी को? हाँ, नितिन जैन जी को। और अनम्यूट 1+G नहीं 1+60। ये तो बेडरूम में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, लेटे लेटे। ऐसा नहीं शिविर चल रहा है भैया, मुझे उनका सिर्फ लेटे हुए तकिया दिख रहा है मुझे उनका, गलत बात है। इनको भाई साहब शिविर से हटा दीजिए। जी भाई साहब रिमूव कर रहा हूँ। हाँ नितिन जी, भाई साहब प्रश्न आपसे है, जी क्या आप तैयार हैं? तैयार तो रहना पड़ेगा, आपने बोल दिया तो। भाई साहब हाँ जी या ना जी बोलिए, भाई साहब क्लास में बैठे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ ना जी बोले तो फिर हम और किसी से पूछ लेते हैं, और भी स्टूडेंट्स बैठे। कोशिश प्रयास करेंगे। दिशा जी जबलपुर की पूरी टीम बैठी है, 3-3 लोग बैठे हैं भैया, हमने अभी पूछा नहीं है उनसे, कई लोग चिंता में आ गए हैं। चलिए नितिन जी, आपसे प्रश्न है, गृहस्थ जी अवस्था छोड़ना है कि गृहस्थपना छोड़ना है? गृहस्थ पन्ना छोड़ना है। तो गृहस्थ अवस्था तो अपने आप छूट जाएगी। हाँ गृहस्थ पन्ना छूटेगा तो, और ये जरूरी नहीं है कि गृहस्थपन छोड़े तभी गृहस्थपना छूटेगा, गृहस्थ में रहते हुए भी अपन गृहस्थपना छोड़ सकते हैं। हाँ ये बहुत बढ़िया बात। देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पंडित जी आएंगे, पंडित जी पढ़ाएंगे, उनका सफेद कुर्ता पजामा होगा, और यदि मान लो मैं पैंट शर्ट में सूट बूट में आ जाता तो नहीं पढ़ते क्या? अरे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अरे आप स्वयं पढ़ रहे हैं। नितिन जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि घर में रहते हुए भी हम गृहस्थपना छोड़ सकते हैं। घर में रहते हुए भी मम्मी मेरी नहीं, मम्मी से मुझे राग नहीं, और मम्मी भी सोच ले ये बच्चा मेरा नहीं। अरे देखो बेटा, कहना अलग बात है, आपको हंसी आ रही होगी ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बेटा मानना तो यही पड़ेगा। आज मानो, कल मानो, चाहे परसों मानना। जब तक मम्मी ये फील नहीं करेंगी, आप ये फील नहीं करेंगे कि हम एक दूसरे के नहीं हैं, एक दूसरे के लिए नहीं है,
हम अपने लिए हैं, तब तक ना तो हमारा कल्याण होना है और ना मम्मी का कल्याण होना है। यदि मम्मी का कल्याण करना है तो मम्मी को एक गांठ बंधवा देना, साड़ी में इतनी सारी गांठ तो बांधती होंगी, उनको एक गांठ बांध के रख देना कि मम्मी अब मैंने ईश्वर में पढ़ा है कि ना तो आप मेरी हो और ना मैं ही आपका हूँ आपकी। मैं तो आनंद की खान हूँ, मैं तो मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत दुष्ट रूप विराजमान होकर के अरहंत बनने वाली भगवान आत्मा हूँ। ये फील करना पड़ेगा आपको। जब तक आप ये फील नहीं करोगे तब तक आपको पंच परमेष्टि का स्वरूप जानना समझ में नहीं आए। जैन खुशबू जी, जैन खुशबू जी को अनम्यूट करिए। जी भाई साहब। इनसे प्रश्न है मेरा। जैन खुशबू जी, आपसे प्रश्न नहीं है, आपकी मम्मी से प्रश्न। जी अनम्यूट हो गई है। जैसे ही मैंने यह बोला मैं ऐसा भगवान आत्मा हूँ, जिनकी मम्मी को विशेष फीलिंग आई, तो आपने क्या फील किया है बताइए। भगवान आत्मा का ख्याल आया ना? हमने ये फील किया है कि हमें भी गृहस्थपना त्याग कर आर्यन करना है। हाँ, तो गृहस्थपना चालू कर दीजिए। घर में रहते हुए भी भरत जी घर में वैरागी थे। भरत चक्रवर्ती की कहानी में आज भेजूंगा आप लोगों को। एक 4 साल की बच्ची ने पूरी भरत चक्रवर्ती की बहुत सुंदर कहानी सुनाई है। मैं आज आप लोगों के साथ में अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूंगा, आप लोग सुनिएगा। भरत जी घर में ही वैरागी, वाह। तो हम घर में रहकर के भी वैराग्य कर सकते हैं। तो अनंत परमेष्टि के गृहस्थपना छोड़ने से हमें क्या लाभ? वो लाभ तो उनको प्राप्त हो गया ना। आदि जैन, आपको क्या समझ में नहीं आया? आदि जैन को अनम्यूट करिए भाई साहब। आदि जैन का मैसेज आया है कि उन्हें समझ नहीं आया। तो मैं भी कह रहा हूँ मैं समझा नहीं रहा हूँ। आदि जैन पूछिए, आपको क्या समझ में नहीं आया? आदि जैन, आदि जैन पूछिए, आपको क्या समझ में नहीं आया? चलिए, जब तक आप पूछेंगे। अरिहंत किसे कहते हैं इन्हें समझ में नहीं आया, मैसेज आ गया, अनम्यूट मत। अरिहंत उसे कहते हैं जिसमें 5 क्वालिटीज होती हैं। सभी लोग दोहराएंगे अपने स्थान पर बैठ के। आवाज यहाँ नहीं आएगी लेकिन आपको अपनी आवाज आएगी। सभी लोग चोरी करते हैं तो पता है, सब सोचते हैं कि अरे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अरे भाई, आपने तो चोरी करते समय खुद को देखा था कि नहीं कि आपने चोरी की? घर पे लड्डू बने हैं और कोई बच्चा हो, अर्णव आरना जैन जी घर पे हैं, मम्मी ने लड्डू बना के रखे और आरना जैन जी ने क्या किए, 1-2 उठा लिए। अब मम्मी को पता नहीं पड़ा। कोई त्योहार आता है तो खूब सारी मिठाई बनती है घर पे और कोई बच्चे उठा के रख लेते हैं। उन्हें पता, मतलब कोई ने नहीं देखा भैया, भैया ने भी नहीं देखा, बहन, लेकिन भाई हमने तो देखा। ऐसी मैं बोलूंगा, आप सभी दोहराएंगे और आप सभी सुनेंगे कि आपने बोला कि नहीं बोला। चलिए, जो गृहस्थपना त्याग कर, आरना जी आपने दोहराया नहीं है, मैं देख रहा हूँ कौन दोहरा रहा है कौन नहीं दोहरा रहा है। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा, आदि दोहराइए, गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा। 3 पॉइंट हो गए। चिन्मय जी को अनम्यूट करिए भाई साहब। चिन्मय जैन जो ब्लू कलर की टी शर्ट में बैठे हुए हैं जी, कौन सी, इनको अनम्यूट करिए, इनसे पूछता हूँ 3 पॉइंट्स। भाई साहब 2 चिन्मय है, कैपिटल सी या स्मॉल सी? ब्लू कलर की जो वो पहने टी शर्ट, हेलो, गाड़ी में कुछ स्पेशल जय कटिंग है। जिनेन्द्र, जय गाड़ी, जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न है मेरा, प्रश्न हाँ है मेरा, आप बढ़िया हो? हाँ, चलिए, मंगलू ओके। हैं? मंगलू। मंगल हो ना, बस मंगल ही होना चाहिए। तो फिर आपकी दुकान मंगल हो गई। जी आवाज नहीं आ रही आपकी?
आपकी दुकान मंगल हो गई, दुकान मंगल हो गई। चलिए ठीक है, तो फिर ठीक है, आपकी दुकान भी मंगल हो गई। हाँ चलिए बताइए 3 पॉइंट हाँ। अरंत परमेश जी के, अरंत परमेश जी के 3 पॉइंट बताइए चिन्मय जी। नंबर 1, जो ग्रस्त ग्रस्तपना त्याग कर, जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार, अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा, निस्वभाव साधन द्वारा बस निस्वभाव बस साधन द्वारा। बस। नेहा जी अब अगले प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं, तैयार रहिएगा। हाँ, सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना से नहीं डरें। चलिए, ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा। नेक्स्ट, 4 घातिया कर्मों का क्षय करके, 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। 4 घातिया कर्म कितने होते हैं? शोभित, शोभित जैन चोपड़ा, चोपड़ा और घातिया कर्म में कुछ कुछ समानता है भाई साहब। शोभित जैन जी को खोलिएगा, उनकी आवाज खोलिएगा। शोभित जैन जी, प्रश्न समझ में आया आपको? जी हाँ भैया जी। अभी पहले प्रश्न पूछने दो मुझे, फिर बाद में समझना, पहले पूछने दो। चोपड़ा और घातिया, इन दोनों में कुछ समानता है, बताइए क्या? चार की घातिया कर्म होते हैं 4। अनंत चतुष्टय, तो चतुष्टय और चोपड़ा में भी कुछ अंतर नहीं है, बताइए क्या अंतर नहीं है? 4 घातिया कर्म नाश करके और 4 अनंत चतुष्टय प्रकट करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरहंत परमेष्ठी कहते हैं। अब मेरा प्रश्न है, पूरी परिभाषा कौन बोलेगा? वो हाथ उठाएगा अपने स्थान पर, मुझे दिखेगा यहाँ से और मैं उससे बोलूंगा तो बोले। त्याग कर अनंत चतुष्टय प्रकट करते हुए। नहीं, कॉमन नहीं बोलना है। कौन बोल रहा है अभी? आपको मैंने अलाउड ही नहीं किया है, विदाउट परमिशन कोई नहीं बोलेगा। चलिए, तो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरहंत परमेष्ठी कहते हैं। सिद्धांत सिद्धम जैन, सिद्धम दिगंबर, सिद्धम दिगंबर जी अपनी वीडियो को चालू करिए। सिद्धम दिगंबर जी, टी-शर्ट दो। सिद्धम दिगंबर जी आपकी वीडियो चालू करिए और आपसे प्रश्न है मेरा। सिद्धम दिगंबर जी को अनम्यूट कर दीजिए भाई साहब। जी किया था वैसे। हाँ चलिए, नहीं आ रहे हो तो फिर मैं और किसी से पूछता हूँ। जो चलिए, ग्रस्तपना त्याग गीतांजलि कर। जी, गीतांजलि जी आपसे प्रश्न है। नहीं सिद्धम जी, आपका समय गया, आपका समय गया सिद्धम जी, सतर्क रहिए, मतलब आप सावधान नहीं थे। गीतांजलि जी से प्रश्न है। हाँ जी बोलिए भाई साहब। जी भाई साहब सुन रही है। गीतांजलि जी को unmute करिए। हाँ हाँ बताइए गीतांजलि जी कि टी किसे कहते हैं, पूरी परिभाषा बताइए। अरिहंत, हाँ बोलिए। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्म का क्षय कर अनंत अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए वे अरिहंत है। बहुत बढ़िया। पीपीटी तो नहीं खोल रखी ना? जी नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है आकृति पटोरिया। आकृति पटोरिया अपनी वीडियो को चालू करिए। आकृति पटोरिया जी, हाँ बताइए उत्तर किसे कहते हैं? अरहंत परमेष्ठी। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ा परमेष्ठी किसे कहते हैं, परमेष्ठी कितने होते हैं, परम पद क्या है, अनंत भगवान की जो फीलिंग है परम पद में बैठते हुए वो कैसी है, और परम पद कितने हैं और परमेष्ठी कितने हैं,
उनमें परमेष्ठी कितने परमेष्ठी देव हैं और कितने परमेष्ठी गुरु हैं और कितने परमेष्ठी देव भी हैं और गुरु भी हैं, और जो परमेष्ठी देव और गुरु दोनों हैं तो वो क्यों हैं यह हमने पढ़ा, और उनमें से अरहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं यह भी हमने पढ़ा। इतनी चीजें आज की कक्षा में हमने पढ़ी हैं। जिसको जो समझ में नहीं आया हो तो वो प्रश्न हमसे पूछ सकता है, नहीं तो मैं किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। आदि जैन पूछिए, क्या पूछना है? जी भाई साहब अनम्यूट कर दिया। जी, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती क्रम का 6 कर, ये 4 घाती क्रम का 6 कर का आपका मतलब समझ में नहीं आया मुझे। वेरी गुड। मोर स्टडी मोर डाउट्स, नो स्टडी नो डाउट्स। जो बच्चे पूछ नहीं रहे ना, मैं समझ रहा हूँ कि नो स्टडी। हमारे आदमी ने प्रश्न पूछा, मोर स्टडी मोर डाउट्स, नो स्टडी नो डाउट्स। हाँ, जैन खुशबू जी कह रही है ऐसा थोड़े ना होता है, ये तो गलत बात है। हमें समझ में आ गया इसलिए हम नहीं पूछ रहे हैं। मैं जब उससे मुंह से समझ जाता हूँ किस बच्चे ने क्या कहा है। चलिए, आदि का प्रश्न का उत्तर है, फिर से पूछिए आदि प्रश्न। 4 घाती क्रम का 6 कर, इस लाइन का मतलब? 4 घातीय कर्म होते हैं, 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण आदि। उनमें से उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक घातीय और एक अघातीय। घातीय वो होते हैं जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, और अघातीय वो होते हैं जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं। अनुजीवी गुण क्या होते हैं? जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। तो ये जो गुण हैं, ये हैं घाती कर्म के कारण इनको दबा दिया जाता है, इनको प्रकट नहीं होने दिया जाता है। ऐसे 4 घातीय कर्मों को जो नष्ट कर देते हैं और निज स्वभाव साधन से, जैसे आप रोटी खाते हो आदि, जी, तो किससे खाते हो? हाथ से कि मुंह से? दोनों, मतलब हाथ से लेके ही। और मुंह से खाते हो? जी। अच्छा, मुंह से खाते हो कि जीभ से खाते हो? अरे बताइए, आदि प्रश्न है मेरा, प्रश्न है। तो जीभ से मैं फिर कहूंगा भाई दांत से खाते हो, तो कितने डाउट्स हैं, हाउ मेनी डाउट्स। मतलब कि, और आपसे बोलूं कि भाई आप भोजन करते हो कि नहीं करते हो, आप एक उत्तर दोगे भैया जी मैं तो शरीर करता है, मैं तो आत्मा हूं, मैं करता ही नहीं हूँ। बताओ, आप कोई प्रश्न होगा क्या? नहीं होगा। निज स्वभाव साधन से, अपने स्वभाव की पावर। आपने युगल जी का नाम सुना होगा, बाबू युगल जी कोटा, जिन्होंने केवल रवि किरणों की पूजन लिखी है। तो वो बाबूजी कहते हैं, उनसे कोई पूछे कि भाई साहब आप बीमार हो, तो बोले भाई साहब यदि शरीर के स्वास्थ्य का पूछते हो तो ठीक है मैं बीमार हूँ, लेकिन वास्तव में स्वभाव से मैं बीमार नहीं हूँ। स्वभाव की पकड़ जिसको है वो कहीं भी दुखी नहीं हो सकता, ऐसी वो भी निज स्वभाव साधन द्वारा। और किसी को प्रश्न है हाथ उठा करके पूछ सकता है, हाथ उठाए मैं देख लूंगा। हाँ, राशि जी जैन सिरपुर से जुड़ी हैं, उनकी मम्मी चिंता में है। मम्मी बैठे हैं कि दीदी बैठे हैं, समझ में नहीं है, चिंता में बैठ गए हैं बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल सोच रहे हैं कि क्या पूछूं, ऐसा कोई कठिन प्रश्न मिल जाए जो पंडित जी से पूछ तो लूं, लेकिन उनको प्रश्न ही नहीं मिल रहा है। सोच लीजिए, सोच लीजिए। और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो हमने आज क्या क्या सीखा है, इसको आप मोबाइल पर टाइप करके ग्रुप नंबर 4 पर भेजेंगे। किस किसने आज क्या क्या सीखा, टॉपिक के अलावा भी जो एक बात सीखी हो तो वो भी आप लिख करके भेज सकते हैं। आपने अभी इस क्लास से क्या क्या सीखा, और किसी को कुछ डाउट हो पूछ सकता है। अमन जी? भाई साहब ग्रुप नंबर 3 है अपना ये। जी बोलिए। भाई साहब ग्रुप नंबर 3 है मैंने कहा।
हेलो हेलो, मेरी आवाज आ जी रही भाई है? साहब बोलिए। जी भाई साहब ग्रुप जी नंबर 3 है बोलिए, अब अपना। फोन आ गया था किसी का। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 है अपना। हाँ ग्रुप नंबर 3 में भेजना है। हाँ हाँ ग्रुप नंबर 3 में भेजना है सबको, ग्रुप नंबर 3 जिस ग्रुप में जुड़े हैं। कोई बात नहीं, आदरणीय भाई है साहब। ना। अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? दोनों हाथ ऊपर बताइए, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मुझे यहाँ से दिखना चाहिए दोनों हाथ, तभी मुझे समझ में आएगा समझ में आया कि नहीं आया। मैं देख रहा हूँ जिसके हाथ दोनों ऊपर नहीं होंगे। सावधान, वेरी गुड। पर्व जैन ने सबसे पहले किया है। हाँ सोनम जैन करते करते नीचे कर लिए कि मैं क्यों करूं, बहुत बढ़िया। हिमांशु जी ने तो भैया सावधान होके देख रहे हैं बस क्या चल रहा है। हिमांशु जी समझ में आया? हिमांशु जी, हिमांशु जी गर्दन हिला दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। हाँ बस ओके ओके वेरी गुड। मैं गर्दन ऐसी ऐसी वाली मत हिलाना, महाराष्ट्र वाली नहीं ना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब हाथ नीचे कर लें। किसी ने कोई अपराध नहीं किया है, सबको माफ किया जाता है। चलिए अभी की कक्षा को आपको जो भी सीखा है, पंच परमेष्टि में हम अरहंत परमेष्टि तक पहुंचे हैं। शेष परमेष्टियों के स्वरूप के साथ हम सुबह से कक्षा में फिर से उपस्थित होंगे। समय का ध्यान रखें, ठीक 7:30 बजे सुबह मंदिर विधि का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। सभी बच्चों को बिल्कुल जैसे हम मंदिर विधि के लिए मंदिर जाते हैं उसी प्रकार से तैयार होकर और सावधान होकर बैठना है। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक लेकर जरूर बैठें, पढ़ें, समझें, और जो समझ में नहीं आता है आप ग्रुप पर भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं, तो उनकी चर्चा हम कल क्लास के टाइम सबके सामने कर लेंगे। या फिर उसमें हमारा पर्सनल नंबर भी है, उस पर भी आप भेज सकते हैं। सभी पढ़ें, लिखें, जैन धर्म को समझें और जैन धर्म को हम आगे ले जाएंगे, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। इस उद्देश्य से हम तैयार हैं। अनुराग जी मैंने सही बोला ना? अनुराग जी ने अपने फ्रेंड को बैठा रखा है कि अपन दोनों आओ पढ़ते हैं। इसी प्रकार अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ के चलें, अच्छा रहेगा। चलिए हेलो अमन जी क्लास को भाई। फिनिश करें। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी क्लास रही आपकी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि काफी लोग अभी तक भी जुड़ रहे हैं। हमें और कई लोगों के फॉर्मेट में नाम नहीं है, हमने उनको रिमूव करना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप नियमानुरूप सभी को फिर से एक बार वार्न कर दीजिए, एक बार वार्निंग दे दीजिए। बेटा देखो, जो भी जुड़ा है आप अपना नाम, अपनी एज, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ खुशी जैन के साथ 2 लोग बैठे हुए हैं लेकिन दोनों के नाम नहीं है, तो खुशी जैन अल्पविराम करके आपके भैया का भी नाम डाल दो उस पर और प्लेस का नाम डाल दो, ठीक है ना? खुशी समझ में आया? आधा आधा ईयरफोन लगाया है तो आधा आधा मत समझना, पूरा पूरा समझना। भाई संजय भैया, संजय भैया, है ना? जी भाई साहब। ये तरीका बता दीजिए बच्चों को कि आपको नाम कहाँ से डालना है। बहुत से बच्चे इस कारण से डाल नहीं पा रहे हैं नाम। उसका या तो अमन बता दे, आप देखिए बता अमन जी दीजिए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना एक बार, अपन जूम दिखा दें उनको करके। हेलो अमन जी जी, अपन जूम पर ही जहाँ नाम चेंज करते हैं वहां का फॉर्मेट दिखा दीजिए ना सबको। जी क्या भाई साहब। बच्चे लोग देखिए आपके पास में आता नहीं है एक कई लोगों को। पार्टिसिपेंट्स, हेलो आपके पास में एक पार्टिसिपेंट्स नाम का ऑप्शन है सबके पास। पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे, आपके नाम खुल गए, कौन कौन ज्वाइंट है उसमें आप अपने आप को सिलेक्ट कीजिए। जैसे देखिए मेरा नाम अभी ऑनलाइन पाठशाला इंदौर है, अब मैं इस पे जाता हूँ, रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। रीनेम पे मैंने किया, देखिए मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ, आप नाम चेंज होके दिखने लगे संजय जैन, मैंने कर दिया। अब देखिए मेरा नाम चेंज हो गया है, क्या सबको दिखने लगा है? तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। सभी लोग देखो, अब जैसे जो ने नाम ऐड नहीं किया वो ऐड करिए अपना। जैसे कि अनुराग जी आप अपना नाम चेंज करिए, अनुराग जैन के साथ में आप अपना स्थान लिखिए।
हेलो आदरणीय भाई। गैलेक्सी J2 Pro, गैलेक्सी J5, बहुत सारी कंपनियां मुझे देखने मिल रही हैं। इतनी सारी कंपनियों के मोबाइल में लेके क्या करूंगा, इसलिए अपना नाम रखे, नाम लिखे, है ना। और बढ़िया रहेगा, उससे क्या होता है, हमारी भी सबकी सावधानी रहती है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे इस ग्रुप में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारी लिंक भी है ना शेयर्ड, इसलिए सावधानी रखें, अपना नाम रखें। नहीं तो कल से अमन जी जैसे ही बिना नाम का कोई आएगा उसको हटा देंगे। कोई पाकिस्तान से आ गया तो क्या करेंगे, इसीलिए हम सतर्क रहें, इसलिए अपना नाम जरूर लिखें। जो नाम नहीं लिखेगा उसको हम क्लास का आतंकवादी घोषित कर देंगे। जी भाई साहब, समय का भी ख्याल रखना बोला जाए तरफ से, और सभी समय पर उपस्थित हो, क्योंकि समय बहुत, अभी भी देखो कई लोग वो आ रहे हैं कि क्या अभी भी आ रहे हैं कि एडमिट करके, तो बेटा अब समय हो गया है समाप्त, है ना। चलिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र। सुबह ध्यान से सभी लोग आएंगे।